नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। होप आप सबने फॉर्म भर दिया होगा उसका। आज हम बेसिकली क्या बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करेंगे और स्ट्रैटेजी, एग्जाम स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि जैसे आंसर की आई है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के। ठीक है, तो उस वेरिएशन के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम मेन फोकस बस इसी पे करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ऑल सब्जेक्ट में, चाहे आप अकाउंटेंसी हो, इनकम टैक्स हो, ऑडिटिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर, सारी चीज़ों की बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी वाले जो सर हैं वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप अकाउंटेंसी की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सर ने बताया कि किन किन चीज़ों को कैसे कैसे प्रिपेयर करना और क्या क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बताता हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है देखते हैं वन बाय वन। जो आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे आपको तैयार करना है अपना अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। जो आपका ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट है, जो P&L अकाउंट है, इसको आपको कैसे कवर करना है। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे और आने के भी चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपके ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने जब स्कूल टाइम में देखा होगा तो आप लोगों ने ये सब प्रैक्टिकली तौर पे ज़्यादा करा है, थ्योरी ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे। तो कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में आती हैं, किस किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो सबसे पहले देखिए, जो जो अगर ये आपको पूरा अच्छे से करके जाना है तो आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को फॉलो करना। हमारी वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान वे में और विद एमसीक्यू। सबसे बढ़िया चीज है जो हमारी चैनल के अंदर कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमारी वीडियो के अंदर टॉपिक के साथ ही कराए जाते हैं, कि ताकि बच्चे को पता चले कि जो चीज उसने पढ़ी है क्या उसी में से पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या वो उन एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं सॉल्व कर पा रहा हमारी वीडियो देखने के बाद। तो वो सारी चीजें हम बिल्कुल ही कराते हैं। तो सबसे पहले आपका ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी हमने अपने चैनल पे करा रखा है और हमारे चैनल पे इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। इसके सेल्फ बैलेंसिंग है, ये भी हमारे चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है आपका ये क्या है, कैपिटल, रिवेन्यू, रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो एनपीओ का पार्ट है। ये आपको हमने अपने चैनल पे करा रखा है। और एनपीओ के अंदर से दोस्तों सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मेडिसिन, स्टॉक अकाउंट, ये सब चीजें काफी बार पूछ लेता है और 22 तारीख के पेपर में ये सारी चीजें पूछ भी रखी हैं। एक बच्चे का पेपर मैंने देखा, मैंने वीडियो भी बनाई उसके ऊपर, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन उसके एनपीओ से आ रखे थे। तो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कुछ भी चीजें कहीं से भी किसी भी पोर्शन को ज्यादा कम कर सकता है। तो चीजें क्या है, चीजों को कैसे करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, या हमें नहीं पता कि किस टॉपिक से एग्जामिनर कितना देने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारा सब में बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें सारे टॉपिकों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम आसानी से सारी चीजों को कर पाए। इसके बाद जो आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर है, इससे भी काफी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। किसी किसी शिफ्ट में आया है, किसी किसी शिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन इस बार थोड़ा कम आया। इसके बाद जो नेक्स्ट है ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, ये चैप्टर भी मैंने अपनी वीडियो में अंदर करा रखा है। ये सारे चैप्टर मैंने लगभग हमारे चैनल पे आपको इनकी वीडियो इजीली मिल जाएगी विद एमसीक्यू क्वेश्चन, और टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ भी मिल जाती है और बहुत अच्छा कंटेंट रहता है हमारी वीडियोस का। आप एक बार देखना, इसके बाद आपको सारी चीजें खुद ही खुद समझ आती जाएंगी कि किस तरीके से हमें तैयारी को करना है और कैसे हम अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। हम सारी टिप्स आपको देते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। इसके बाद जो ब्रांच है और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है, ये भी करना है। इसके बाद जो डबल अकाउंट सिस्टम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको भी करके जाना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसको भी कर लेना दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस इजीली मिल जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट, फॉर्मेट और क्लासिफिकेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बैलेंस शीट ये आपका बेसिकली ये 12th की जो आपकी अकाउंट्स की बुक है उसका टॉपिक है ये।
तो उसके अंदर ये बैलेंस शीट का आपको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन और कैसा फॉर्मेट रहता है, ये सारी चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब करके। तो कहीं ना कहीं मैंने आप 12th की बुक खरीदोगे, ढूंढोगे, इससे बढ़िया क्या है आप हमारी PDF देखो, हमारी वीडियो देखो। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो है, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर कवर है, आसानी से जाके वहां से कंप्लीट कर लेना। एक ही दिन का टॉपिक है, 10 से 20 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने 3 सब्जेक्ट और जो हमारे आने वाले हैं पेपर के अंदर, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्टों के बारे में ही बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 25 नंबर की आपकी हिंदी और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश और 25 नंबर की आपकी मैथ्स आने वाली है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप कैसे तैयार करोगे? तो इन सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल से प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तीनों सब्जेक्टों के लिए आपको, जिससे आप अपनी हिंदी को और इंग्लिश क्लियर कर पाओगे। अपनी हिंदी को अच्छा करने के लिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और थोड़े बहुत जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रखा है, हमारी वीडियोस के माध्यम से आप देख लोगे तो आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। और आपको ऐसे ही मैथ्स की भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जिससे आप अपने मैथ्स के डाउट्स को भी ख़त्म कर पाओगे। इसी प्रकार से आपको अब कंप्यूटर के और अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स के बारे में आप सर बताएंगे कि कैसे किन चीज़ों को करना है आपको। तो देखिए, तो जैसा कि अभी सर ने काफ़ी सारी आपको नॉलेज दे दिया है अकाउंटेंसी को कैसे क्लियर करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है अकाउंटेंसी को लेके, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा ऑडिटिंग और इनकम टैक्स और कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। कंप्यूटर के बारे में सबका यही मिथ है, सबको यही भ्रमना है, सबका यही कन्फ्यूज़न है कि सी लैंग्वेज या पाइथन या दोनों में से कुछ नहीं, क्या आएगा इनमें से। बट गाइस, हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से नहीं है, हम ऑफिशियल पर्सन नहीं है वहाँ के। सो वी कांट डिक्लेयर कि सी लैंग्वेज आएगी या पाइथन आएगा या दोनों में से कुछ नहीं आएगा। यूपीपीसीएल में तो दोनों में से कुछ नहीं आया। तो मैं बोलूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो सी लैंग्वेज है ना या पाइथन है उस पर ज़्यादा फोकस ना ही करें तो बेटर है, बाकी जो है उस पर फोकस करें। सपोज आप मान लेता हूँ कि सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती है, 16 नंबर की मैक्सिमम सी लैंग्वेज आ जाती है। सपोज आपकी 16 नंबर की सी लैंग्वेज या पाइथन, कुछ में से दोनों में से कुछ भी आ रहा है, अगर आपने बाकी में फोकस कर रखा है, अगर बाकी सही करके आते 16 नंबर छोड़ के भी आएंगे तो भी आपकी सीट पक्की है, क्योंकि कंप्यूटर के मार्क्स तो जुड़ने नहीं। तो सी लैंग्वेज या पाइथन को इग्नोर करिए, अभी बाकी पे आप ध्यान दीजिए। और बाकी पे ध्यान देने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट। डू एज मच एज यू कैन, जितने प्रैक्टिस सेट कर सकते हो उतने कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका क्या है, नॉलेज बढ़ेगी। प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है प्रैक्टिस सेट से। तो कंप्यूटर के लिए तो वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस सेट हमारी तरफ से, ठीक है। और ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स की वीडियोज हैं, पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, क्योंकि जो TDS है, TDS के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, सबने देख लिया। फॉर्म से रिलेटेड जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ उसमें कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा 22 तारीख का जो एग्जाम था, ठीक है। और 24 तारीख के एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। बट स्टिल एक बार फॉर्म के जो प्रोविजंस है TDS से रिलेटेड वो भी एक बार पढ़ लेना, देख लेना, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे, वो इनफ रहेगा आपके लिए। ऑडिटिंग के अंदर राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, इससे भी आते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, इसके थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, इस बार आपके इसके ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आपको फोकस क्या है, तीनों चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो, बस इस पर थोड़ा ज़्यादा करना और इस पर भी, ठीक है। ये 2 चैप्टर जो है आपके वाउचिंग और राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करो, तो आपको ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सारा ऐसे क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट में वन एंड ओनली एक ही चीज़ आपके लिए बचती है, प्रैक्टिस सेट। जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो घूम फिर के बाद आपकी क्या है, प्रैक्टिस सेट पे ही आती है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या करेंगे, मैं और जो हमारे अकाउंट्स वाले सर हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा। हम ट्राई करें कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन रिपीट होने लग जाए, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे, इवन मैथ के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं अब तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट हमारी तरफ से आते रहेंगे, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। स्टिल अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा आपको क्या चाहिए गाइस, ठीक है। वी आर हेयर जस्ट फॉर यू, क्योंकि आपसे हमें, ठीक है, आप हमसे नहीं हो बट स्टिल हम आपसे हैं। तो आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें सजेशन दीजिए, हम आपके लिए अपना हमारा जो बेस्ट होगा वो ट्राई करेंगे। तो होप गाइस आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा।
अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिलती है, सो डू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब ऑल्सो। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर एंड कमेंट भी किया करें। इससे क्या है, हमारे विस्तार के लिए भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।